हेलो दोस्तों, राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ गया था। राजा सगर, जो एक प्रतापी और धर्मपरायण शासक थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया ताकि उनके राज्य में समृद्धि और शक्तिशाली बनी रहे। यह यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए उनके 60,000 पुत्र की भी साथ थे, परंतु वह घोड़ा अचानक लापता हो गया। सगर के पुत्र घोड़े की खोज में पृथ्वी के हर कोने में गए और अंततः पाताल लोक में पहुँचे, जहाँ उन्होंने कपिल मुनि को ध्यान में लीन देखा और घोड़े उनके पास बंधा हुआ पाया। सगर के पुत्रों ने यह सोचा कि ऋषि कपिल ने ही घोड़े को चुराया है। क्रोध में आकर उन्होंने कपिल मुनि को अपमान किया और उनका ध्यान भंग करने का प्रयास किया। ऋषि कपिल की आंखें जैसे ही खुली, उनके तेज से सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब राजा सगर को यह ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को भेजा। अंशुमन ने ऋषि कपिल से क्षमा याचना की और घोड़े को वापस ले आए, परंतु अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाने का उपाय वे नहीं खोज सके। समय बीतता गया। अंशुमन के बाद उनके पुत्र दिलीप भी इस कार्य में सफल न हो सके। अंततः राजा भागीरथ ने संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगे। उन्होंने हिमालय की कठिन गुफाओं में कठोर तपस्या की। वर्षों तक बिना अन्न जल के तप करते रहे। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने भागीरथ को वरदान दिया कि गंगा पृथ्वी पर अवतरित होंगी। परंतु एक समस्या थी। माँ गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि वह पृथ्वी पर अति बहाव ले आती। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपनी जटाओं में रोकने का वचन दिया। जब माँ गंगा आकाश में उतरी तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धीरे धीरे एक धारा के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भागीरथ माँ गंगा के पीछे पीछे चली और अंततः वह स्थान आया जहाँ उनके पूर्वज की राख थी। गंगा जल के स्पर्श से उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुई। तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि यह उनके अद्वितीय तप और दृढ़ निश्चय का फल था। माँ गंगा न केवल एक नदी है, बल्कि भक्ति, तपस्या और पवित्रता का प्रतीक भी हैं। वे आज भी पृथ्वी पर बह रही हैं, जीवन देती हुई, पाप धोती हुई और हमें भागीरथ जैसे प्रयासों की याद दिलाती हुई। गंगे तप दर्शन यतो दुर्लभ, पापनाशिनी पुण्य धर्म तप जल पवित्र। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।